हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 9 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, ये है हमारा चैप्टर 4। और चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले चैप्टर का जो नाम है उसे एक बार समझ लेते हैं। पहले तो लीनियर इक्वेशन क्या होता है? तो लीनियर मीन्स होता है स्ट्रेट, एंड इक्वेशन मीन्स एक इक्वेशन जो लीनियर स्ट्रेट चीज़ों को एक्सप्रेस कर रहा है, यानी इट रिप्रेजेंट straight line on a graph। तो ये है हमारा लीनियर इक्वेशन। ओके, लिखा कैसे जाता है? तो लीनियर इक्वेशन में जो वेरिएबल्स होते हैं उनके हाईएस्ट डिग्री या हाईएस्ट पावर बोलो, हाईएस्ट पावर जो है वो 1 होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिखा 2x + 5 = 0। अच्छा, अगर इक्वल्स टू 0 ना लिखती तो ये 2x + 5 जो हुआ इसे हम कहते हैं एक्सप्रेशन। लीनियर एक्सप्रेशन है ये, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसमें x एक वेरिएबल है जो हम नहीं जानते कि वो क्या है। और जैसे ही मैंने इक्वल्स टू 0 लगा दिया तो अब ये इक्वेशन हो गया एक लीनियर इक्वेशन। इसमें क्या है? x एक वेरिएबल है जो हम नहीं जानते हैं, पर अब हम पता कर सकते हैं क्योंकि एक कंडीशन हमने यहाँ पे अप्लाई करी है। तो हमने अपने प्रीवियस क्लास में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। हम क्या करेंगे? 2x = 5 अपना शिफ्ट होकर -5 हो गया, देन x हो जाएगा -5/2। तो हम इस वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, लेकिन वन वेरिएबल का। यहाँ पर सिर्फ एक ही वेरिएबल था, और अगर इक्वेशन है तो हम उस वेरिएबल का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं जो कि यूनिक होता है। तो हमें क्या पता चल रहा है कि वन वेरिएबल जो लीनियर इक्वेशंस होते थे उनकी सॉल्यूशंस यूनिक होती थी, और हम उन्हें आराम से फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें अभी इसे ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है तो कैसे होगा? मान लो हमने एक ग्राफ बनाया, लीनियर इक्वेशन के लिए एक लाइन ड्रॉ करी और नंबर लाइन, और उसे रिप्रेजेंट करा 1 2 3 इस तरह से, -1 -2 -3। तो x = -5/2 क्या है? तो x = -5/2 इज ऑलमोस्ट -2.5। तो उसे हम कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे? इस पॉइंट पे, और यहाँ पे हम एक फ्लैग बना देते थे और यही होता था हमारा -2.5। इस तरह से हमने अपने लास्ट क्लास में किया हुआ है, लास्ट स्टैंडर्ड में। ओके, अगर मुझे इसे दो वेरिएबल्स के रूप में लिखना हो तो ऐसा कैसे बन सकता है जिसमें हमें दो वेरिएबल्स दिए हो और हम उसकी इक्वेशन तैयार करें? तो सपोज कर लो एक एग्जांपल कि राम और श्याम दो दोस्त हैं, और वो दोनों मिलकर एक मैच में स्कोर करते हैं टोटल ऑफ 100 मार्क्स, 100 रन्स। तो राम हुआ, श्याम हुआ, तो दोनों के टोटल करने पर 100 स्कोर्स आ रहे हैं। अब हमें नहीं पता कि राम ने कितना स्कोर किया, श्याम ने कितना स्कोर किया। तो मैं मानती हूँ राम ने x स्कोर किया, तो श्याम तो x करे, ऐसा जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है कि 50-50 रन हो, ऊपर नीचे हो सकता है। तो दूसरे को मैंने कोई दूसरा वेरिएबल ले लिया। तो इस तरह से हमें एक इक्वेशन तैयार होकर आई, और ये है x + y = 100। इसको हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अभी भी ध्यान देने वाली बात है कि x का पावर भी 1 है और y का पावर भी 1 है। क्यों? क्योंकि जो लीनियर इक्वेशंस होती हैं उसकी हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए। तो हमने x को सिंगल पावर रखा है, y को भी सिंगल पावर रखा है, और एक इक्वेशन बनाई है। तो इस इक्वेशन को हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अभी से पहले हमने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ओके, तो अब जो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होता है, इसे एक तरीके से रिप्रेजेंट करना है कि जनरली हम कैसे रिप्रेजेंट करें। तो जो x है उसके आगे हमें कोफिशिएंट मिलेगा। जब भी एक एक्सप्रेशन लिखा जाता है तो ये तो हो गए वेरिएबल, फिर इनके पास कोफिशिएंट्स होते हैं, और ये जो नंबर है जिसमें कोई वेरिएबल नहीं लगा हुआ है इसे हम कहते हैं कांस्टेंट। तो अगर मैं एक जनरल इक्वेशन लिखूं फॉर अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल तो वो कैसा दिखेगा? तो सबसे पहले तो x होगा, y होगा, और ये जो कांस्टेंट है इसे भी हम लेफ्ट हैंड साइड में ही लिखते हैं
कांस्टेंट को c मैंने ले लिया इक्वल्स टू 0, यानी राइट साइड को हमेशा 0 लिखना है। ओके, साथ में x का जो भी कॉफिशिएंट है उसको हम a से रिप्रेजेंट करते हैं। y का जो भी कॉफिशिएंट रहेगा, मतलब कोई भी कांस्टेंट नंबर जो y से मल्टीप्लाई है, कोई भी कांस्टेंट नंबर जो x से मल्टीप्लाई है, वो कॉफिशिएंट हो गए। तो a और b x और y का कॉफिशिएंट होगा। तो ये हो गया जनरल इक्वेशन फॉर अ लीनियर इक्वेशन। हम इसे कहेंगे जनरल लीनियर इक्वेशन। हमारा कोशिश रहना चाहिए कि हमारा हर इक्वेशन इस फॉर्मेट में ही लिखा जाए। जैसे अभी मैंने यहाँ लिखा था तो 100 मैंने लेफ्ट राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है, तो मैं इसको अगर लेफ्ट हैंड साइड में कर दूंगी तो फिर वो ऐसा ही दिखेगा। ठीक है, अब हम सीखते हैं फ्रॉम एक्सरसाइज 4.1 कि कैसे ये जो एक्सप्रेशंस है इनको क्रिएट कर सकते हैं विथ वर्ड प्रॉब्लम, और उसके बाद हम कुछ एक्सप्रेशंस को कंक्लूड करना सीखेंगे। सो एक्सरसाइज 4.1 में हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो है एक वर्ड प्रॉब्लम जिसमें हमें इक्वेशन तैयार करनी है। क्वेश्चन कह रहा है द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। ओके, तो यहाँ पे नोटबुक की कॉस्ट की बात करिए और फिर पेन के कॉस्ट की बात करिए, और उनके बीच का रिलेशन ये है कि नोटबुक ट्वाइस है पेन से। ओके, हमें क्या करना है, राइट अ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन बनाना है इन टू वेरिएबल्स। ऑब्वियसली एक नोटबुक के लिए रहेगा, दूसरा पेन के लिए रहेगा, और उसे रिप्रेजेंट करना है स्टेटमेंट में। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमारा नोटबुक और पेन है जिसका हमें पता नहीं है कि कितनी नोटबुक्स और कितने का कॉस्ट नोटबुक का है, कितने का कॉस्ट पेन का है, तो हम उनको वेरिएबल्स ले लेंगे। तो हम लिखेंगे let the cost of a notebook be rupees x and the cost of a pen be rupees y। ओके, इसके बाद क्या है, यहाँ पर हमें जो रिलेशन दिया है वो है ट्वाइस का। क्या कहा है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो नोटबुक का कॉस्ट होगा वो ट्वाइस होगा कॉस्ट ऑफ अ पेन। ट्वाइस मतलब टू टाइम्स, यानी मल्टीप्लाई बाय टू। कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक एंड कॉस्ट ऑफ अ पेन के बीच में ये रिलेशन है। अब कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक को हमने x माना है तो हम इसे लिख देंगे x इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ अ पेन इज y, तो ये हो जाएगा 2 इंटू वाई। अब मैं 2y को अगर इस तरफ शिफ्ट करूँ तो मैं इसे बना दूंगी एक लीनियर इक्वेशन। तो ये हो जाएगा x माइनस 2y इक्वल्स टू 0। ये हमारा स्टेटमेंट तैयार हो गया। यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है। दैट्स इट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। ये वही एक्सप्रेशन है जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि ये जनरल एक्सप्रेशन फॉर लीनियर इक्वेशन है। मतलब x का कॉफिशिएंट क्या है, y का कॉफिशिएंट क्या है और c क्या है, और सारे राइट साइड होने चाहिए। इन सब में से फिर हमें a b c भी फाइंड करनी है कि वो इन इक्वेशंस में क्या क्या पढ़ रहा है। ओके, तो पहले ट्राई करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 9.35 का बार। ओके, नंबर कैसा भी हो कंफ्यूज नहीं होना, ये कांस्टेंट है ना, ये c को रिप्रेजेंट कर रहा है। x के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई में होता है ये x का कॉफिशिएंट है, y के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई में होता है ये y का कॉफिशिएंट होता है। देखो एक्सप्रेशन जो हमारा जनरल वाला है सब पॉजिटिव है, तो यहाँ पर भी सब हम पॉजिटिव ही कंसिडर करेंगे। जो नेगेटिव होगा वो उसी वैल्यू का होगा जहाँ पर वो प्लेस हो रखा है। कैसे करें, सबसे पहले तो इन एक्सप्रेशन को सबको राइट साइड शिफ्ट करते हैं क्योंकि 9.35 बार इस तरफ है। ये हो गया 2x प्लस 3y माइनस 9.35 का बार इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें कॉफिशिएंट्स भी बताना है। तो x के साथ मल्टीप्लाई जो हो रहा है वो होता है a, यानी कॉफिशिएंट a। फिर y के साथ जो मल्टीप्लाई होता है वो होता है b, यानी कि कॉफिशिएंट b। और जो रह गया ये है c, लेकिन ध्यान दो इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है, तो जब भी ऐसा हो जनरल पॉजिटिव को हम कंसिडर करते हैं, तो जो नेगेटिव होता है वो c का होता है। तो नेगेटिव c के साथ चला जाएगा क्योंकि एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। ऐसे ही अगर सेकंड करें तो सेकंड हमारे पास एक्सप्रेशन है x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इक्वल्स टू 0। अब x के आगे कुछ नहीं है तो 1 हो सकता है,
ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्स इंटू ओके। फिर -y/5 है, इसके तो आगे कुछ नहीं है, उल्टा डिनोमिनेटर में 5 है, तो इसको कैसे लिखेंगे? तो देखो, माइनस अपनी जगह है, y के आगे 1 है, ठीक है, मैंने y को अलग कर दिया, तो ये जो 5 है ये वेरिएबल तो है नहीं, तो ये ना 1 के साथ आ जाएगा अपॉन 5 में, एंड दिस विल बी द कोफिशिएंट नाउ, और साथ में हमारे पास 10 है विथ इक्वल्स टू 0। तो c हमारा ऑलरेडी सारे का सारा वेरिएबल्स जो थे और जो एक्सप्रेशन था वो राइट हैंड साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, राइट हैंड साइड में 0 है। अब बस कॉफिशिएंट्स देखने हैं, तो a हो जाएगा 1, b हो जाएगा ये पूरा दिस होल निगेटिव के साथ, क्योंकि मेन एक्सप्रेशन जो होता है वो पॉजिटिव के साथ होता है, यानी नेगेटिव वैल्यू जो है वो उस कॉफिशिएंट नंबर की है, दैट इज -1/5। और c हो जाएगा पूरा का पूरा -10, क्योंकि मेन एक्सप्रेशन पॉजिटिव का है, यानी जो माइनस है वो c का खुद का वैल्यू है, क्योंकि c 10 भी हो सकता है, -10 भी हो सकता है, तो कौन एग्जैक्ट है, कौन सही है? तो -10 सही है, क्योंकि एक्सप्रेशन को पॉजिटिव होना चाहिए था। तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं ना, कि अगर मैं इस एक्सप्रेशन को लिखूं, इन छोटा छोटा करके लिख देती हूँ, तो ये हो जाएगा 1x -1/5y, जिसको हम प्लस भी लिख सकते हैं, प्लस लिख दो तो माइनस इधर आ जाएगा, एंड प्लस -10 इक्वल्स टू 0। मोस्ट जनरल एक्सप्रेशन तो यही होगा, तो इसलिए -1/5 भी b है और -10 जो है वो c है, ठीक है। तो माइनस का ऐसे ध्यान रखना होता है। अब करते हैं थर्ड वाला। थर्ड एक्सप्रेशन में 6 हमारा राइट हैंड साइड में, पहले तो उसे शिफ्ट कर दो, 2x + 3y -6 इक्वल्स टू 0। अब क्या हुआ, x के आगे -2 है, तो मैंने कहा था माइनस अपना नहीं होता है, कॉफिशिएंट का होता है, तो फिर ये हो जाएगा -2। y के साथ कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव में है, तो b इक्वल्स टू 3। और जो c है उसके साथ दिक्कत है, -6 लिखा हुआ है, तो यानी कि वो माइनस इसी का है। इस तरह से ए बी सी हमारा तैयार हो गया। अब इक्वेशन 4 को देखते हैं, x इक्वल्स टू 3y है, तो x - 3y इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अच्छा, x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है, y का कोफिशिएंट माइनस के साथ है, यानी कि वो माइनस उस कोफिशिएंट नंबर का है, एंड c तो है ही नहीं, तो c नहीं है, इसको हम 0 एज्यूम करेंगे। तो हमें क्या पता चल रहा है, a हमारा यहाँ पे 1 है, b हमारा यहाँ पे -3 है, और c जहाँ पे कुछ नहीं है तो मतलब वो 0 है। 0 को किसी से भी प्लस करो कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए हम इसे 0 मान सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 में कहा है 2x इक्वल्स टू -5y, तो -5y को पहले उधर शिफ्ट करेंगे, तो हमें मिलेगा 2x + 5y और इक्वल्स टू 0। अगेन सिंपली a तो 2 हो गया, b हो गया 5, c नहीं है, इसका मतलब c हो गया 0, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन तो बहुत इजी था। अब इधर देखो, 3x + 2 सिक्स्थ वाला, ओके, यहाँ तो y वेरिएबल नहीं है, तो अब क्या होगा? तो जब y वेरिएबल नहीं है तो उसका क्या कारण रहा होगा कि y हमेशा किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है जो उसे गायब कर दे रहा है, तो हम मानेंगे कि y के साथ 0 कोफिशिएंट था, इसलिए वो गायब हो गया। एक +2 इक्वल्स टू 0। तो अब क्या है, a 3 है, b 0 है, क्योंकि y नहीं है तो हमने उसे 0 से मल्टीप्लाई करके लिखा है, और c क्या है, 2 है, पॉजिटिव पॉजिटिव था, कोई दिक्कत नहीं हुआ। ओके, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर फिर x गायब है, यानी कि x हमारा 0 से मल्टीप्लाई, y का 1 से मल्टीप्लिकेशन है, -2 इक्वल्स टू 0। तो अब क्या हो जाएगा, a हो जाएगा 0, b हो जाएगा 1, c हो जाएगा -2। इजी, -2 c का रहेगा, क्योंकि मेन इक्वेशन जो होता है पॉजिटिव का होता है। एंड लास्ट एक्सप्रेशन में देखो, 5 इक्वल्स टू 2x लिखना और 2x इक्वल्स टू 5 लिखना दोनों सेम बातें हैं, ठीक है। तो मैं लिख रही हूँ 2x इक्वल्स टू 5, तो 5 को उस तरफ शिफ्ट करेंगे, एंड y अभी भी गायब है, तो y गायब है मतलब 0 से y मल्टीप्लाई हुआ था, इसलिए वो गायब हो गया।
एन माइनस 5 इक्वल्स टू 0। 5 जब शिफ्ट करेंगे तो अपना साइन चेंज करेगा। तो अब क्या मिला, 2x, ओ अब तो ए बी सी निकालना है ना। ए हो गया 2, बी हो गया 0 और सी हो जाएगा -5। दैट्स इट फॉर एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने कंप्लीट कर लिया।